गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की यूनिट संख्या 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर के मूल संकल्पना पर आधारित कुछ अंकित प्रश्न। बच्चों, ये अंकित प्रश्न आपकी परीक्षा के साथ साथ नीट और जेईई मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मोल किसी यौगिक के अणु सूत्र द्वारा व्यक्त एक अणु को उसका एक मोल कहते हैं, या किसी पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के 6.023 गुणा 10⁻23 कण। किसी पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ की 6.023 गुणा 10⁻23 कण परमाणु, अणु या आयन होते हैं, मोल कहलाती है। या कह सकते हैं बच्चों, अणु सूत्र के द्वारा व्यक्त अणु को ही मोल कहते हैं। मोल का मान इतना होगा, या अणु सूत्र को कहते हैं हम मोल। पहला प्रश्न है बच्चों, अमोनिया के 3.4 ग्राम में अमोनिया के मोल ज्ञात कीजिए। यानी कि अमोनिया के कितने मोल होंगे। जैसे कि बच्चों हमने बताया है, जो अणुसूत्र होगा वही एक मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अणुभार निकाल लेंगे, अणुभार को ग्राम में ले लेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा एक मोल। अमोनिया NH3 का अणुभार बराबर हो जाएगा, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, H का परमाणु भार होता है 1, जोड़ेंगे बच्चों 14 प्लस 3 बराबर 17। इसी को हम किस में रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों, ग्राम में, बराबर 17 ग्राम अमोनिया। ठीक है, एक मोल रिप्रेजेंट करता है 17 ग्राम अमोनिया को। 17 ग्राम अमोनिया में है एक मोल, इतने ग्राम में तो है एक मोल, तो इतने में कितनी होगी, तो लिख देंगे चूँकि 17 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या बराबर होगी बच्चों 1। ठीक है, एक मोल 17 ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है एक अणु अमोनिया को, इसलिए 1 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या होगी 1/17। अब जितनी मात्रा दी है, कितनी दी है, 3.4 ग्राम, इसलिए 3.4 ग्राम अमोनिया में अमोनिया के मोल कितने हो जाएंगे, 1/17 गुणा 3.4। तो इससे काटेंगे बच्चों तो 0.2 बार, तो आ जाएगा बच्चों 0.2 मोल अमोनिया। यही आपका आंसर हो जाएगा। 3.4 ग्राम अमोनिया में अमोनिया के 0.2 मोल उपस्थित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, 7.1 ग्राम क्लोरीन में क्लोरीन के मोल ज्ञात कीजिए। यानी कि कितने मोल क्लोरीन होंगे इसमें। बच्चों, जब हम क्लोरीन कहते हैं तो उसका मतलब Cl नहीं होता, Cl2 होता है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन कह रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे इसका मतलब क्लोरीन गैस है, क्योंकि क्लोरीन परमाणु के रूप में नहीं पाई जाती है। क्लोरीन होती है बच्चों Cl2 का अणुभार। Cl2 का अणुभार हो जाएगा बच्चों, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, 2 गुणा क्लोरीन का परमाणु भार होता है बच्चों 35.5, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 71। तो इसी को लिख सकते हैं बच्चों बराबर 71 ग्राम क्लोरीन, 71 ग्राम Cl2 यानी कि क्लोरीन। इसका अणुभार आ गया 71, एक अणु का अणुभार आ गया 71, इसी को लिख देंगे बच्चों 71 ग्राम क्लोरीन, 71 ग्राम Cl2। बच्चों, ये जो मात्रा है 71 ग्राम Cl2 की, ये Cl2 के एक मोल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो निकाल लेंगे। चूँकि 71 ग्राम GMS का मतलब है बच्चों ग्राम्स अंग्रेजी में, हिंदी में चाहो तो ऐसे लिख लेना। 71 ग्राम Cl2 में क्लोरीन के मोलों की संख्या, Cl2 और क्लोरीन बच्चों एक ही चीज़ है, ठीक है। क्लोरीन के मोलों की संख्या बराबर 1
मोल Cl2। अब क्या करेंगे, इसलिए 1 ग्राम Cl2 में क्लोरीन के मोलों की संख्या बराबर 1/71, और जो मात्रा बच्चों दी है इसमें देख लेंगे। इसलिए 7.1 ग्राम क्लोरीन में क्लोरीन के मोलों की संख्या बराबर 1/71 गुणा 7.1। बच्चों इसका भाग देंगे क्योंकि एक अंक पर दशमलव है, 71 का भाग देंगे तो 0.1 मोल Cl2। तो बच्चों इतने ग्राम में 7.1 ग्राम क्लोरीन में क्लोरीन के 0.1 मोल होंगे। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों तीसरा। 3.65 ग्राम HCl में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों अब की बार मोलों की संख्या नहीं पूछी है, अणुओं की संख्या पूछी है, HCl के अणु। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उसके 6.023 गुणा 10⁻23 अणु उपस्थित होते हैं। यदि परमाणु ले रहे हैं तो परमाणु हो जाएंगे, अणु लेंगे तो अणु हो जाएंगे, यदि आयन्स को ज्ञात करेंगे तो आयन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बच्चों इतने ग्राम में पहले निकाल लेंगे HCl के कितने मोल हैं। ठीक है, 2 मेथड हैं, इसके दोनों विधि आपको बता रहे हैं। पहले हम इतने में HCl के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, तब उन मोलों से अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। एक दूसरा तरीका है, उसे बाद HCl का अणुभार। HCl का अणुभार हो जाएगा बच्चों, H का परमाणु भार 1 होता है, Cl का परमाणु भार होता है 35.5। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36.5। इसी को बच्चों हम ग्राम में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 36.5 ग्राम HCl। अब बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है HCl के 1 मोल को। ठीक है, इतनी ग्राम मात्रा रिप्रेजेंट करती है HCl के 1 मोल को, तो इतने में कितने मोल होंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे चूँकि 36.5 ग्राम HCl में मोलों की संख्या क्या बराबर है बच्चों 1, इसलिए 1 ग्राम में HCl के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 1/36.5, इसलिए 3.65 ग्राम HCl में मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी बच्चों 1/36.5 गुणा 3.65। बच्चों देखिए नीचे एक स्थान पर दशमलव है, ऊपर 2 स्थान पर दशमलव है, तो 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा। 36.5 में 365 का भाग देंगे तो बच्चों दशमलव 1 बार जाएगा, क्योंकि एक स्थान पर दशमलव है, तो यह जाएगा 0.1 मोल HCl। अब बच्चों इतने मोल, इतने ग्राम का मतलब है 0.1 मोल HCl के। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं 1 मोल में उस पदार्थ की 6.023 गुणा 10⁻23 कण होते हैं, अणु होते हैं, तो इतने में कितने होंगे। तो लिख देंगे पुनः, चूँकि 1 मोल HCl में अणुओं की संख्या हो जाती है बच्चों, कितने अणु हो जाते हैं 1 मोल में 6.023 गुणा 10⁻23, इसलिए कितने में इतने में 0.1 मोल HCl में कितने अणु हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बच्चों 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 0.1, तो ये हो जाएगा एक स्थान पर बच्चों दशमलव है, 0.1 का मतलब 10⁻−1, 10⁻−1 और 10⁻23, तो माइनस की 1 घटेगी 23 में से, तो बचेंगे बच्चों 22, तो ये हो जाएगा 6.023 गुणा 10⁻22 अणु HCl। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। 3.65 ग्राम HCl में
अणुओं की संख्या होगी 6.023 गुणा 10 की पावर 22 अणु। दूसरा मेथड बच्चों यहाँ से है सकते हैं, देखिए यहाँ तक निकाल लेंगे। HCl का अणुभार बराबर इतने ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? HCl के 1 मोल को। ध्यान दीजिए, जो अणुसूत्र होता है किसी भी यौगिक का वो उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक अणु का जो अणुभार होगा बच्चों वो मात्रा भी ग्राम में वो भी रिप्रेजेंट करेगी 1 मोल को। तो यहीं से दूसरा निकाल सकते थे तरीका बच्चों, चूँकि 36.5 ग्राम HCl में दूसरी मेथड यहाँ से हो जाती, चूँकि 36.5 ग्राम HCl में अणुओं की संख्या बराबर 6.023 गुणा 10 की पावर 23। बच्चों ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा, 1 मोल में इतने अणु होते हैं, तो इतनी मात्रा हो गई, फिर निकाल लेते हैं 1 में कितनी होगी, तो बटे में आ जाता 36.5, फिर जो दिए उसमें निकाल लेते, तो यहाँ पे हो जाती गुणा 3.65। इसका भाग देते बच्चों सेम वही, यहाँ पर 1 अंक पर, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव 0.1 बार जाता, 0.1 का मतलब 10 की पावर -1, तो ये उत्तर आपका निकल के आ जाता 6.023 गुणा 10 की पावर 22 अणु। ऐसे भी निकाल सकते थे, यहाँ तक करने के बाद ऐसे भी निकाल सकते थे या पूरा ऐसे निकाल सकते, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है बच्चों 0.1 मोल H2SO4 का भार ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले हमें H2SO4 का अणुभार निकालना है, ठीक है। जितना भी आएगा वो ग्राम में हो जाएगा 1 मोल का भार, ठीक है। H2SO4 का अणुभार निकाल लेंगे ग्राम में, जो भी आएगा वो 1 मोल H2SO4 का भार हो जाएगा, तो इतने मोल का भार कितना होगा निकाल लेंगे। तो ठीक है, क्या निकालेंगे? H2SO4 का अणुभार हो जाएगा बच्चों, H के 2 परमाणु हैं, 2 गुणा H का परमाणु भार होता है 1 प्लस सल्फर का परमाणु भार होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं 4 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है बच्चों 16। इसको करेंगे हल, 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64। इसको टोटल को जोड़ेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा निकल कर 98, ठीक है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, बराबर 98 ग्राम H2SO4। इसका अणुभार है 98, तो इसी को लिख सकते हैं बच्चों 98 ग्राम H2SO4, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल H2SO4 को, ठीक है। 1 मोल का भार इतना है H2SO4 के, तो इतने का क्या होगा, तो लिख देंगे चूँकि 1 मोल H2SO4 का भार बराबर 98 ग्राम, ठीक है। इसलिए 0.1 मोल H2SO4 का भार हो जाएगा बराबर 98 गुणा 0.1, इस आगे कर रहे हैं बच्चों इधर का, ठीक है, इससे आगे, तो ये हो जाएगा बराबर 9.8 ग्राम। यही बच्चों आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतने मोल H2SO4 का भार 9.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों 6.023 गुणा 10 की घात 21 N2 अणुओं का भार ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या दे रखा है 6.023 गुणा 10 की घात 21 नाइट्रोजन अणुओं का भार कितना होगा, ठीक है। बच्चों हम जानते हैं N2 जो अणुसूत्र है वो रिप्रेजेंट करता है 1 मोल N2 को, जिसमें उसके 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु होते हैं, यानी कि 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणुओं का जो भार होगा बच्चों वो होगा नाइट्रोजन के अणुभार के बराबर। तो देखिए, तो निकाल लेंगे N2 का अणुभार। N2 का अणुभार हो जाएगा बच्चों 2 गुणा नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14 बराबर 14 दूनी 28, ठीक। तो ये हो गया 28, तो इसी को लिख देंगे बच्चों 28 ग्राम N2। ये बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 28 ग्राम नाइट्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल नाइट्रोजन को, इक्वल टू 1 मोल N2, ठीक है। 1 मोल N2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही बराबर किसके है बच्चों,
यही बराबर है 6.023 गुणा 10 की पावर 23 अणुओं के। ठीक है, N2 के इतने अणुओं के, इतने ग्राम बराबर 1 मोल N2, और यही बराबर है बच्चों 6.023 गुणा 10 की पावर 23 N2 अणु, यानी कि इतने अणुओं का भार इतने ग्राम है। ठीक है, तो लिख देंगे चूँकि 6.023 गुणा 10 की पावर 23 अणुओं का भार बराबर है बच्चों 28 ग्राम। ये बराबर इतने हैं। एक अणु का भार कितना हो जाएगा? एक अणु का भार बराबर हो जाएगा बच्चों 28 बटे 6.023 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है, इससे आगे का इधर करते हैं बच्चों, इसलिए 6.023 गुणा 10 की घात 21। ठीक है, इनका भार पूछा है। अणुओं का भार बराबर हो जाए 28 बटे 6.023 गुणा 10 की पावर 23, और ये बच्चों ये इंटू में आ जाएगा आगे, गुणा 6.023 गुणा 10 की पावर 21। ठीक है, इससे बच्चों ये कट जाएगा बराबर 28। ध्यान दीजिए बच्चों, ऊपर है 10 की घात 21, नीचे है 10 की घात 23। नीचे वाली बच्चों 10 की घात 23 ऊपर आकर माइनस की 23 हो जाएंगे। नीचे प्लस में है तो ऊपर आकर माइनस की 23 हो जाएंगी। माइनस की 23 और प्लस की 21 कितनी बचेंगी? माइनस की 2 गुणा 10 की घात -2। इसी को लिख देंगे बच्चों हम, 2 अंक पर दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, इधर बराबर 0.28 ग्राम N2। बच्चों 6.023 गुणा 10 की घात 21 नाइट्रोजन अणुओं का भार होगा 0.28 ग्राम। तो बच्चों यही थे मुख्य प्रश्न जो आपकी मोल संकल्पना पर आधारित हैं। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें। और बच्चों चेक कर लीजिए, यदि सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।